हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद नवीन में। तो आज हम बात करेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर। और उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं और लाइक भी करें। तो आइए वीडियो को शुरू। आज मैं एक 12th का एक लेसन ले रहा हूँ और जिसका नाम है द लास्ट लेसन। ये जो लास्ट लेसन है ये अल्फोंस डॉडी ने इसको लिखा हुआ है। ये जो है एक फ्रेंच नोवेलिस्ट हैं, ये शॉर्ट स्टोरी भी लिखते हैं, शॉर्ट स्टोरी और नोवेल वगैरह लिखते हैं। तो इसके ये जो लास्ट लेसन है इसके बारे में आपको बताऊं मैं कि ये जो लास्ट लेसन है इसमें फ्रांस और पर्शिया का वार चल रहा था। फ्रांस और उसमें जो है जो फ्रांस था, फ्रांस जो है हार गया था। फ्रांस हार गया था। उसके बाद क्या हुआ कि उस समय जो है पर्शिया जो था वो बना हुआ था ऑस्ट्रिया कंट्री है। ऑस्ट्रिया और मतलब पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया और पार्ट्स ऑफ पोलैंड, इन दोनों को मिला करके जो है वो पर्शिया बना था। पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया, पार्ट्स ऑफ पोलैंड को मिला करके पर्शिया बना। लेकिन ये जो बाद में पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, पार्ट्स ऑफ पोलैंड को मिला करके जो पर्शिया बना था, बाद में इसको जो है ये जर्मनी कहा जाने लगा। ये कहा जाने लगा। ये जो है सन 1871 की बात ये है। और 1871 में किस ढंग से जो है फ्रांस हारा था और जर्मनी बना था, 1871 की ये बात है। और ये जो राइटर हैं जो अल्फोंस डॉडी हैं, ये फ्रांस के जो दो डिस्ट्रिक्ट हैं, अल्सास और लॉरेन, ये जो दो डिस्ट्रिक्ट थे, ये दो डिस्ट्रिक्ट थे, इनमें ये जो है पर्शिया के कब्जे में थे। मतलब ये जो दो डिस्ट्रिक्ट थे पर्शिया के पास थे। और ऑथर हमको ये इस लास्ट लेसन से हमको ये मैसेज करना चाहते हैं कि वार का प्रभाव कॉमन लोगों पे क्या होता है, पहली बात। और दूसरा, अपनी लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस क्या होती है। ये लास्ट लेसन जो चैप्टर है इसका उद्देश्य ये है कि वार का जो इफेक्ट होता है, वार का जो प्रभाव होता है कॉमन लोगों पे क्या होता है और अपनी लैंग्वेज का इंपॉर्टेंस क्या होती है, ये लास्ट लेसन में अल्फोंस डॉडी ने हमें जो है बताया है। इसके बाद में अब आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात, किसी भी स्टोरी से या किसी भी प्ले से या किसी भी कोई भी जो है शॉर्ट स्टोरी है, कोई नंबर 1 और नंबर 2। नंबर 1 है प्लॉट, PLOT, प्लॉट। और नंबर 2 हो गया है करेक्टर। ये हर प्ले में, हर शॉर्ट स्टोरी में और हर स्टोरी में ये चीज आती है, प्लॉट और करेक्टर। प्लॉट क्या है? प्लॉट का मतलब होता है, जो प्लॉट होता है, प्लॉट का मतलब हुआ स्टोरी। चाहे वो नोवेल की स्टोरी है, चाहे वो शॉर्ट स्टोरी है, चाहे वो कोई भी स्टोरी है, उसके जो है प्लॉट उसका होगा। और प्लॉट हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मेन प्लॉट और दूसरा होता है सब प्लॉट। किसी भी कहानी का, किसी भी स्टोरी का, किसी भी नोवेल का एक होता है मेन प्लॉट, दूसरा होता है सब प्लॉट। तो हम ये जो लास्ट लेसन पढ़ रहे हैं इसके अंदर भी मेन प्लॉट होगा, सब प्लॉट होगा। पहले मैं आपको सबसे पहले ये डिफाइन कर देता हूँ, मेन प्लॉट किसे कहते हैं। मेन प्लॉट हम उसे कहेंगे जो मुख्य कहानी होती है, चाहे कोई फिल्म ही क्यों ना हो, जो मुख्य कहानी होगी उसको मेन प्लॉट कहेंगे। और ऐसी कहानी जिसका मुख्य कहानी से कोई संबंध ना हो उसे हम जो है सह कहानी या उप कहानी जिसे कहेंगे, मतलब सब प्लॉट हम उसे कहेंगे। तो कोई भी प्लॉट किसी भी स्टोरी का, किसी भी फिल्म का, किसी भी नोवेल का और किसी भी स्टोरी का, किसी भी शॉर्ट स्टोरी का हम प्लॉट होता है। और प्लॉट दो प्रकार के होते हैं, एक होता मेन प्लॉट, एक होता सब प्लॉट। हम अभी आगे चलेंगे तो जो लास्ट लेसन चैप्टर है उसके अंदर भी हम प्लॉट निकालेंगे, मेन प्लॉट और सब प्लॉट निकालेंगे। मुख्य कहानी या फिर उसके साथ जो सह कहानी है जिसका मुख्य कहानी से कोई ज़्यादा संबंध नहीं है उसे हम सब प्लॉट कहेंगे। मेन प्लॉट उसे कहेंगे जो मुख्य कहानी है। या कोई फिल्म होती है, फिल्म के अंदर
भी जो है मेन प्लॉट, या कोई कॉमेडियन आता है फिल्म के अंदर तो वो उसका जो है जो एक्ट करता है वो सब प्लॉट कहा जाता है। उसी प्रकार से नोवेल है, नोवेल के अंदर भी मेन प्लॉट होगा, या कहानी है, कहानी के अंदर भी मेन प्लॉट होगा, नोवेल के अंदर भी सब प्लॉट होगा, कोई कहानी है, कोई शॉर्ट स्टोरी, उसके अंदर भी सब प्लॉट होगा। अब हम आगे चलते हैं, इसके बाद आता है करेक्टर। जैसे हम अभी इसमें जो है करेक्टर लेंगे, करेक्टर भी किसी भी स्टोरी में या किसी भी नोवेल में, किसी भी फिल्म में दो प्रकार के करेक्टर होते हैं, दो प्रकार के चरित्र हैं। जैसे हम अभी जो है भाई इसको लेने वाले हैं, द लास्ट लेसन को लेने वाले, इसमें भी दो प्रकार के करेक्टर हैं। करेक्टर एक हुआ राउंड करेक्टर और दूसरा हुआ फ्लैट करेक्टर। कोई फिल्म हम देख रहे हैं उसमें भी ये सारी चीजें आती हैं करेक्टर। तो देखिए राउंड करेक्टर वो होते हैं जैसे कोई हीरो है या कोई हीरोइन है, या कोई विलेन है, तो ये सारे जो हैं ये आते हैं राउंड कैरेक्टर में। कहने का मतलब जिनके चारों ओर कहानी घूम रही है वो आएगा राउंड कैरेक्टर में। और फ्लैट कैरेक्टर उसे कहेंगे जिसका मुख्य कहानी से संबंध नहीं है। जैसे कोई कॉमेडियन है, इसका मुख्य कहानी से संबंध नहीं है, जो मुख्य एक्ट रोल नहीं कर पाता है, मुख्य भूमिका नहीं निभा पाता है, उसे हम जो है फ्लैट कैरेक्टर कहेंगे। तो दो चीज दोस्तों मैंने अभी आपको बताई है। सबसे पहले मैंने आपको बताया है, हम लास्ट लेसन के बारे में मैंने अभी जो आपको बताया उसमें भी ये सारी चीजें आएंगी। प्लॉट आएगा, करेक्टर आएगा। प्लॉट क्या हुआ? प्लॉट दो प्रकार का, जो मेन स्टोरी है, चाहे किसी नोवेल की है, चाहे या किसी स्टोरी की है, या कोई शॉर्ट स्टोरी की है, उसमें प्लॉट होता है। प्लॉट का दो प्रकार के हुए, एक हुआ मेन प्लॉट, दूसरा हुआ सब प्लॉट। मेन प्लॉट का मतलब हुआ जो मुख्य कहानी है, या सब प्लॉट जो सह कहानी है, उप कहानी जिसे कहेंगे। तो प्लॉट दो प्रकार के हुए, एक मेन प्लॉट, सब प्लॉट। हम भी इसमें ढूंढेंगे। हर हमको इसका फायदा ये होता है कि इसको जो है कहानी को अंडरस्टैंड करने में, कहानी को समझने में, उसको रिमेंबर करने में हमको जो है बहुत हेल्प मिलती है। उसके बाद हुआ करेक्टर भी दो प्रकार के हुए, एक हुआ राउंड करेक्टर, दूसरा हुआ फ्लैट करेक्टर, FLAT फ्लैट करेक्टर। तो दो प्रकार के करेक्टर हो गए। राउंड करेक्टर जिसका मुख्य कहानी से संबंध होता है उसे हम राउंड करेक्टर कहते हैं, जैसे हीरो है, हीरोइन है या विलेन है। फ्लैट करेक्टर हम उसे कहेंगे जैसे कोई कॉमेडियन है जिसका मुख्य कहानी से संबंध नहीं है दोस्तों, उसे हम कहेंगे फ्लैट करेक्टर। तो करेक्टर और प्लॉट मैंने आपको समझा दिया। अब हम आगे चलते हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि ये जो कहानी है, ये जो हमारे पास ये जो लास्ट लेसन, ये जो चैप्टर है, इसमें ये बताया गया है कि एक जो लड़का है, और वो जो लड़का है उसका नाम शुरू में क्लियर नहीं है, उसका नाम क्या है हमें बाद में पता चलता है। सबसे पहले मतलब यहीं से शुरू करता हूं मैं, राउंड कैरेक्टर शुरू करता हूं। तो सबसे पहले राउंड कैरेक्टर नंबर 1 हमारे पास आता है एम हेमल। और एम हेमल किस ढंग से? एक लड़का है, वो जो लड़का है वो जो है भाई स्कूल जो है, वो कहता है कि मैं स्कूल जाने के लिए उस दिन मुझे बहुत देर हो गई थी, और जो है उस दिन फटाफट जो है मुझे बहुत जो है तैयार हुआ स्कूल के लिए, और स्कूल के लिए मैं जो है जाने लगा। और इसलिए कि क्योंकि मेरे जो गुरुजी थे उनका नाम है एम हेमल। ये जो है राउंड कैरेक्टर निकल करके आ गया। राउंड कैरेक्टर ये जो है टीचर हैं, TEACHER, ये टीचर हैं, ये एम हेमल, ये राउंड कैरेक्टर निकल करके आ गया है, देखिए, है ना। तो वो जो वो लड़का, उस लड़के का नाम अभी जब कहानी शुरू होती है तो उसमें जो है लास्ट लेसन में सबसे पहले उस लड़के का नाम जो है का कहीं कोई जिक्र नहीं है, कोई नहीं बताया गया, केवल सीधे जो है एम हेमल टीचर जो है उनके उसके बारे में बताया गया है कि एम हेमल ने कहा था कि वो जो है पार्ट्सविल के बारे में सवाल पूछेंगे, और उसके बाद वो लड़का कहता है कि मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं था। तो जब वो देर से शुरू होता है, देर स्कूल जाने के लिए देर से जो है घर से निकलता है, तो वो लड़का कहता है कि कुछ देर के लिए मैं जो मुझे ये लगा कि मुझे स्कूल से भाग करके कहीं चले जाना चाहिए। और जब वो स्कूल के लिए चलता है तो जब घर से बाहर निकलता देखता है कि कैसा सुहाना मौसम है, कैसा चमकीला दिन है, और तो जंगल की ओर जो है भारी छोर पर जो है पक्षी जो है चहचहा रहे हैं, पक्षी जो है कई कबूतर जो है कू कू की आवाज़ कर रहे हैं। तो उसके आसपास उसके पास जो है, जब वो स्कूल के लिए निकलता है, घर से निकलता है, तो आज के जो है उसके घर के पास जो है एक आरा मिल है, और उसके पास जो है खुले मैदान में पर्शियन सोल्जर, देखो ये निकल करके आया कि जब मैंने आपको पहले बताया है कि ये पर्सिया जो है फ्रांस को जो है क्या करता है, डिफीट कर देता, हरा देता है। तो पर्सिया के जो सोल्जर्स हैं दोस्तों, पर्सिया के जो सोल्जर्स हैं वो जो है वो क्या कर रहे हैं, परेड कर रहे हैं, सुबह सुबह परेड कर रहे हैं। और वो लड़का जो है इसी उधेड़बुन में स्कूल जा रहा है कि पार्ट्सविल के उसको जो है एक भी उसका जो है 1% भी उसे याद नहीं है, लेकिन उसे ये लगा कि आज का दिन बहुत खूबसूरत है और उसको जो है क्या करना चाहिए, स्कूल न जा करके आज वो जो है कहीं जो है दूर जो है जंगल की तरफ जो है चला जाए, या कहीं जो है भाई कहीं बाहरी शहर के बाहरी छोर पर जो है वो चला जाए। लेकिन जब वहां से गुजरता है तो टाउन हॉल के पास जो है उसके एक नोटिस बोर्ड के सामने बहुत बड़ी भीड़ जो है उसे दिखाई देती है, और वहां पर जो है उसको लगता है कि टाउन हॉल के पास इतनी भीड़ क्यों, क्योंकि पिछले 2 वर्षों से उस
फ्रांस की और पर्शिया की युद्ध की सारी खबरें, युद्ध में किस प्रकार से पराजय हो रही, किस प्रकार से ड्राउट पड़ रहा, सूखा पड़ रहा है, भोजन नहीं है, कमांडिंग ऑफिसर के सारे जो भी आदेश है वो सब जो है वहीं पर जो है उस टाउन हॉल के पास सारे समाचार वहाँ पर आया करते हैं। तो वो कहता है कि आज कुछ बात हो गई है कि जो वो टाउन हॉल के पास से गुजरता है, लेकिन तभी जब वो वहाँ से गुजरता है तो एक लुहार होता है और वो जो है उसके पीछे से कहता है कि अब जो है इतनी तेज मत जाओ स्कूल बच्चों, तुम्हारे पास जो है बहुत काफ़ी वक्त है, काफ़ी समय है, तुम जो है टाइम पे स्कूल पहुंच जाओगे। उसे लगता है कि ये जो लुहार है मेरा मजाक उड़ा रहा है। वो लुहार अपने अप्रेंटिस के साथ, अप्रेंटिस मतलब उसका जो ट्रेनी है, उस ट्रेनी के साथ अपने चेले के साथ जो है वहाँ पर जो है बैठा हुआ है, वो भी वहाँ पर समाचार देख रहा है। और वो ये भी सोचता है, वो जो लड़का है वो ये सोचता है कि आज कुछ ना कुछ विशेष बात हो गई है, लेकिन उन सबको छोड़ करके वो जो है आगे बढ़ता है कि वो सोचता है कि ये जो अप्रेंटिस है या जो ब्लैक स्मिथ है, जो लोहार है, ये मेरा मजाक उड़ा रहा है। लेकिन वो फिर भी जो है हाफता हुआ जो है एम हेमल ये जो पीछे जो है वही वो एम हेमल का के पास, स्कूल के पास जो सड़क है वो वहाँ पे जो है वो पहुँच जाता है। और अक्सर ये होता था कि स्कूल के आरंभ होने के समय जो है बहुत बड़ा शोर वहाँ पर होता था और उसको जो है दूर सड़क तक जो है उस शोर को सुना जा सकता था। डेस्कों का खुलना बंद होना और जो है उसको, और बच्चे जो क्या करते थे स्कूल में कि पाठ को बेहतर समझने के लिए अपने हाथों पे जो है कान लगा करके उच्च स्वर में जो पाठ को दोहराते थे और जो है वो सारी चीज़ें जो है उसको रोड तक, सड़क तक जो है सुनाई देती थी। और ये चीज़ भी सुनाई देती थी कि जो टीचर हैं वो बार बार जो है अपने हाथ में जो है आयरन का एक जो है स्केल लेते हैं, उसको जो है बार बार मेज़ पे पटकते हैं, बार बार मेज़ पे बजाते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी जो है उसको, उस बच्चे को जो है वहाँ पे जो है सुनाई देती थी अक्सर। तो उसको ये लगा कि आज ऐसी क्या बात हो गई है कि कोई भी किसी प्रकार का शोर जो है स्कूल में नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि जो है बिल्कुल संडे का जो है क्या होगा, बिल्कुल समय होगा। लेकिन वो लड़का जो है जैसे कैसे करके एम हेमल के बगीचे में पहुंच जाता है और धीरे धीरे वहाँ से आगे बढ़ता है। वो खिड़की से देखता है कि उसके सारे सहपाठी, सारे उसके बच्चे जो इस क्लास में पढ़ने वाले बच्चे जो हैं बिल्कुल जो है पहुंच चुके हैं। खिड़की से अंदर झांकता है और देखता है एम बच्चे जो है बैठे हुए हैं और साथ में एम हेमल जो गुरुजी हैं वो भी अपने जो है हाथ में जो है आयरन की रूलर को लेकर के इधर उधर चल रहे हैं। वो कहता है कि मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा, सबके सामने जाना पड़ा। अब आप जो है इमेजिन कर सकते हैं कि वो कितना ज़्यादा जो है शर्मिंदा महसूस किया होगा। पहली बात तो ये कि वो बहुत देर से उस दिन स्कूल पहुंचा और फिर सब बच्चे क्लास में पहुंच चुके थे और उनके बीच से गुजर करके उसको अपनी डेस्क पे जाना पड़ा। और वो डेस्क पे कैसे पहुंचा कि बिल्कुल जो है बिल्कुल डरा हुआ सहमा हुआ जो बच्चा जो है वहाँ पे पहुंचा। और जैसे एम हेमल ने जो टीचर है उन्होंने उसको देखा, उस लड़के को देखा, उन्होंने कहा कि लिटिल फ्रेंच। तो दूसरा जो राउंड कैरेक्टर हमारे पर निकल करके आया है लिटिल फ्रेंच, ये दूसरा कैरेक्टर निकल करके आया है। जो राउंड कैरेक्टर है ये लिटिल फ्रेंच जो है निकल करके आया है। तो मतलब उस लड़के का नाम जो है लिटिल फ्रेंच उस लड़के का नाम है। वो जल्दी से जो है अपनी क्लास में पहुंच जाता है। अब बेंच से ऊपर कूद करके वो अपने डेस्क पे पहुंच जाता है और उसने देखा कि आज हमारे टीचर जो है बिल्कुल सुंदर हरा कोट पहन करके और झालरदार कमीज पहन करके और कढ़ाई की भी एक छोटी सी रेशमी टोपी पहन करके आ रखे हैं, जिससे कि ऐसे कपड़े तो जो एम हेमल जो गुरुजी हैं वो तब पहनते थे जब वो कोई स्कूल में कोई इंस्पेक्शन है या कोई पुरस्कार किसी को वितरित किया जाना है तब पहना करते थे। वो आज खुद वो जो लड़का जो फ्रेंच है, वो जो फ्रेंच, ये दूसरा राउंड कैरेक्टर निकल करके आ गया जो फ्रेंच है, ये सोचता है कि आज इतने विचित्र माहौल क्यों है। तो वो जो लड़का है वो देखता है कि पीछे जो खाली पड़ी हुई जो बेंच पहले रहती थी जिसमें कोई नहीं बैठा करता था, आज सारे गांव के लोग वहां पर आ रखे हैं। उसमें एक ओल्ड हॉसर, ये जो नंबर 3 जो कैरेक्टर आया है ये है ओल्ड हॉसर। ये फ्लैट कैरेक्टर निकल करके आ गया। हमको ये सब इन चीज़ की जरूरत क्यों पड़ रही है, ताकि हम चैप्टर को बहुत अच्छे ढंग से जो है अच्छे तरीके से समझ सके। ये फ्लैट कैरेक्टर है जिसका कम रोल है जो है चैप्टर में आता है। ओल्ड हॉसर हो गया जो है मेयर, नंबर 4 हो गया मेयर हो गया और जो है पोस्ट मास्टर नंबर 5 जो है उस गांव का जो पोस्ट मास्टर है वो भी जो है आज जो है स्कूल में आया हुआ है। और लिटिल फ्रेंच जो बच्चा है वो सोचता है कि आज जो है ये सारे लोग जो है क्यों आए हैं। बूढ़ा हॉसर
को वो जो देखता है, वो लड़का देखता है तो ये कहता है कि ये पुरानी जो है ABCD फ्रेंच भाषा की ABCD की बुक लेकर के, फ्रेंच भाषा की जो प्राइमरी की बुक उसको लेकर के क्यों लेकर के आया है, और लेकर के आया है साथ में जो उसने घुटने पे उसको खोल के रखा हुआ है, और उसके बीच में जो उसका चश्मा भी जो है उस होसर का चश्मा जो है वहाँ पर बीच में है। और उसी और आज एम हेमल जो गुरुजी हैं, दूसरी बात ये निकल करके आती है कि एम हेमल गुरुजी जो है फ्रेंच भाषा के बारे में बात कर रहे हैं और कह रहे हैं ये सब दुनिया की सबसे सुंदर भाषा है, सबसे स्पष्ट भाषा है, सबसे तर्क संगत भाषा है। कौन कह रहा है? एम हेमल जी, ये राउंड करेक्टर है, कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा स्पष्ट भाषा, तर्क संगत भाषा है और हमको इसकी रक्षा करनी होगी। मैंने इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आपको बताया था कि इस चैप्टर का उद्देश्य यह है, इस लास्ट लेसन का उद्देश्य यह है कि अपनी लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस क्या है, वार का प्रभाव कॉमन लोगों पर क्या पड़ता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये इस चैप्टर में जो अल्फोंस डॉडी है उनके लिए इसको लिखने का उद्देश्य ये था कि हमारा जो है वार पे किसी भी कॉमन पीपल पे क्या प्रभाव पड़ता है, लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस क्या है, और जो है किस प्रकार से जो है जनरल लोगों पर, आम लोगों पर जो किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें जो है निकल करके आती है। ठीक है, तो इसके बाद अब आगे हम चलेंगे कि, और वो दूसरी बात ये बोलते हैं कि जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज एक प्रकार से एक की है, एक चाबी है। वो लैंग्वेज इस प्रकार की की है, इस प्रकार की चाबी है कि भाई जो है कि वो चाबी इस ढंग की है कि हम किसी भी जेल से आपस में बात करके, हम आपस में सामंजस्य से बैठा करके हम जो है कभी भी ये महसूस नहीं कर सकते कि हम कैद में जो है बंद हैं, हम जो है कैद में रखे गए हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इस चैप्टर में दर्शाया गया है। तो उसके बाद जो है वो जो गुरुजी हैं जिनका नाम एम हेमल है, और वो कहते हैं कि अब ये कि हम जो है ये ग्रामर के बाद अब हम जो है फ्रांस की जो भाषा है उसके ऊपर जो है हम जो है अब बात करते हैं। और जो गुरुजी हैं एम हेमल, जो गुरुजी हैं, पॉज कर दो। इसके बाद क्या होता है कि जो एम हेमल सर हैं वो क्लास में अपनी कुर्सी पर बैठ जाते हैं और बिल्कुल गंभीर और शांत स्वर में, बिल्कुल शांत भाषा में बोलते हैं कि मेरे बच्चों, ये जो है ये तुम्हारा आज का जो फ्रेंच का ये लास्ट लेसन है, लास्ट चैप्टर है, क्योंकि बर्लिन से हुक्म आया है, बर्लिन से जो है संदेश आया है कि अल्सास और लॉरेन, ये मैंने आपको बताया कि ये जो दो डिस्ट्रिक्ट थे, अल्सास और लॉरेन जो है ये दो डिस्ट्रिक्ट हैं, अल्सास और लॉरेन ये दो डिस्ट्रिक्ट थे जहाँ जो है जर्मनी के अंडर में आ गए थे, और ये जो है पहले फ्रांस देश के अंडर में थे, और ये जो है फ्रांस जो है हार चुका था। और वहाँ से जर्मनी से आदेश आया है कि आपको अल्सास और लॉरेन में अब जो है फ्रांस भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी, अब जो है जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी, और कल आपके नए टीचर भी जो है यहाँ पर आ जाएंगे। तो अब उसे लगता है, जो लड़का जो फ्रेंच है उसे लगता है, जो राउंड करेक्ट है उसे लगता है कि वास्तव में वो टाउन हॉल में जो लगाया गया था वो क्या था, वो जो है उसके बारे में जो है मतलब इसका मतलब ये हुआ कि वो टाउन हॉल में वो लोग क्या पढ़ रहे थे। और वो लड़का ये सोच करके बड़ा जो है बिल्कुल परेशान हो जाता है कि ये मेरे फ्रेंच का ये लास्ट लेसन है। अरे मुझे तो ठीक से लिखना भी नहीं आता, मुझे तो बिल्कुल फ्रांस भाषा पढ़ने में कितनी दुख की बात है। मैं तो जो हमेशा पक्षियों के अंडे खोजने में, फिसल पट्टी में फिसलने में और अपना पाठ छोड़ करके मैं चला जाता था। मेरी पुस्तकें जो कुछ देर पहले मुझे बकवास लग रही थी, फ्रांस भाषा की किताबें जो मुझे बकवास लग रही थी, अब उनको उठा करके चलना भी मुझे बोझ लगता था। वो ग्रामर की किताबें, फ्रांस देश के जो संत है उनका इतिहास मुझे जो है बड़ा जो है बोर लग रहा था। तो अब मैं उनको कैसे छोड़ सकता हूँ, ये सब जो है मुझे जो है कि अब अगर मुझे पहले पता होता कि आज फ्रेंच भाषा का आज अंतिम अध्याय है तो मैं क्या कुछ नहीं कर देता उन जो है पार्टिसिपल के नियमों को याद करने में। तो उसे लगा कि बिल्कुल जो है कि आज उसे लगा कि अब लग रहा है कि क्यों जो आज रविवार के दिन जो है, रविवार का दिन जैसा क्यों जो है क्लास में ऐसा लग रहा है, गांव के वृद्ध लोग जो है क्यों आ रखे हैं, क्योंकि आज जो है फ्रेंच का आज जो है अंतिम अध्याय है। तो यही सब सोच करके जब वो सोच रहा था तुरंत ही एम हेमल जो टीचर हैं उन्होंने जो है उस
लड़के का, जिसका नाम लिटिल फ्रेंच है, उसका नाम पुकारा और कहा कि तुम जो है क्या करो, पार्टिसिपल के नियमों को सुनाओ। लेकिन उस लड़के को तो कुछ भी नहीं आता था, वो उसको क्योंकि वो फ्रेंच भाषा को बहुत ही जो है बोर समझता था, इसलिए उसने कुछ पढ़ा नहीं था। और लेकिन फिर भी जो है हिम्मत करके वो जो बच्चा जो है खड़ा, हालांकि उसे कुछ पढ़ना नहीं आता था, जानता नहीं था, वो पार्टिसिपल के नियमों को जानता नहीं था। गुरुजी ने होमवर्क दिया था, एम हेमल सर ने होमवर्क दिया था कि कल वो जो है भाई पार्टिसिपल के नियमों को पूछेंगे। तो जो है भाई अब जो एम हेमल सर थे उन्होंने कहा कि लिटिल फ्रेंच, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, लेकिन तुम जो है खड़े हो जाओ और बताओ कि जो है पार्टिसिपल के नियमों को बताओ। लेकिन वो जो लड़का होता है वो घबरा जाता है और लेकिन खड़ा तो हो जाता है, लेकिन कुछ बोलता नहीं है। और वो कहता है, एम हेमल सर कहते हैं कि ये मेरी भी गलती है कि मैं जो हूँ कि हमेशा जो है मैं क्या कहता हूँ कि अब जब ये इसमें मेरी भी जो है लापरवाही है, मेरी भी जो है गलती है, तुम्हारे पेरेंट्स की गलती है। तुम्हारे पेरेंट्स जो है तुम्हें जो है छोटे मोटे काम में लगा करके पैसा कमाने के लिए भेज देते थे, मेरी भी गलती है कि मैं क्या करता था, मेरे जब मेरा मछली पकड़ने का मन करता था तो मैं तुम्हें छुट्टी दे देता था और जो है मैं वहाँ जो है छुट्टी जो है मछली पकड़ने का चला जाता था और तुम लोगों को छुट्टी दे देता था। और एक बात और मैं बोलता हूँ कि जब मेरा जो है मैं कभी कभी तुमको पढ़ने के छोड़ करके पढ़ाता नहीं था और मैं तुम्हें क्या कर देता था, अपने फूलों में पानी डालने के लिए जो है तुम्हें मैं भेज दिया करता था। तो इस प्रकार से एम हेमल सर जो है वो बताते हैं और अपनी गलती की जो है मानते हैं। इसके बाद जो है उनसे बोलते हैं कि भाई जो है अब आप जो है ग्रामर के बारे में, ग्रामर का चैप्टर अब आप जो है यहाँ पे पढ़ेंगे। तो ग्रामर के बाद जो है वो जो है भाई सर उनके लिए जो है कॉपी लेकर के आते हैं, घर से कॉपी लेकर के आए रहते हैं और सबको एक एक कॉपी देते हैं और कहते हैं कि आप जो है इन पे जो है बिल्कुल जो है ये जो है फ्रांस अल्सास इस पे लिखो। तो सब जो है बिल्कुल जो है फ्रांस अल्सास वगैरह उस पर लिखते हैं बिल्कुल उसमें जो है। और कमरे में जो क्लास जो होती है उसमें केवल एक ही आवाज़, पेन की स्क्रैचिंग की आवाज़ सुनाई देती है और कुछ नहीं सुनाई देता है। और थोड़ा सा क्लास के अंदर जो है कुछ भंवरे जो है उड़ करके अंदर आते हैं, लेकिन कोई भी बच्चा उस पर ध्यान नहीं देता है। सब बच्चे जो है फ्रेंच अल्सास जो है लिखने लगे रहते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जो सर होते हैं, जो टीचर होते हैं, एम हेमल होते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपनी कुर्सी पर बैठे रहते हैं और जो है एक टक लगा करके देखते रहते हैं। बिल्कुल जो है कि वो ऐसा लगता है कि वो जो है आज अंतिम अध्याय है, अंतिम चैप्टर है और वो जो है प्रत्येक एक चीज़ को वो अपने दिमाग में जो है बिठा लेना चाहते हैं। 40 वर्षों तक एम हेमल सर ने फ्रांस की सेवा करी, फ्रेंच भाषा की सेवा करी, फ्रांस को पढ़ाया। और इसी समय क्या होता है भाई, उस समय उनको आवाज़ सुनाई देती है कि उनकी जो बहन है ऊपर जो है 2 मंजिले वाले कमरे में जो है उनकी बहन है, वो क्या कर रही है, उनका सामान बांध रही है, क्योंकि कल से जो है जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। तो तभी उनकी नज़र जो है बाहर कमरे से, खिड़की से बाहर जाती है और खिड़की से बाहर दिखाई देता है अखरोट के वृक्ष दिखाई देते हैं जो एम हेमल सर ने लगाए रहते हैं, अंगूर की बेलों का दिखाई देता है जो एम हेमल सर ने लगाए रहते हैं। और जो अंगूर की बेल अब लिपट करके, खिड़कियों से लिपट करके छत में तक चली गई थी, उनको जो है ऊपर जो है देखते हैं। लेकिन अंत में क्या होता है कि वो फिर जो है वहाँ पर जो है भाई इतिहास, हिस्ट्री का जो है इतिहास का पाठ पढ़ाते हैं, फ्रेंच भाषा का जो हिस्ट्री है उसको वहाँ पे पढ़ाते हैं और जो है कुछ शब्द वहाँ पर जो है वो बोलते हैं। और कमरे में जो बूढ़ा जो ओल्ड हॉसर है वो भी उसने अपना चश्मा जो है पहन लिया था और दोनों हाथों से प्राइमरी की बुक पकड़ करके वो जो है वहाँ पर जो है बैठा हुआ रहता है। तो अब वो थोड़ा रोने लगा था, थोड़ा सा हल्की सी आवाज़ उसकी कांपने लगी थी ओल्ड हॉसर की। और ऐसा मनोरंजन का अनुभव जैसा बच्चों को हो रहा था, वो हंसना रोना चाह रहे थे, लेकिन फिर भी उसको याद आया कि ये जो लिटिल फ्रेंच से याद आया कि ये तो हमारा आज का अंतिम चैप्टर है। और उसको जो है फिर उसने अपना जो है बिल्कुल शांत से वो जो है क्लास में ध्यान देने लगा। तभी जो है चर्च की जो घड़ी होती है उसमें जो है 12 बजते हैं, लोग जो है धार्मिक पूजा पाठ करने के लिए चलते हैं। पर्शियन के जो सोल्जर्स हैं वो वापस लौट रहे हैं, ड्रिल से लौट रहे हैं, परेड से लौट रहे हैं। और तभी जो है जो एम हेमल जो सर होते हैं वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ते हैं, चौक उठाते हैं और अपनी सारी शक्ति लगा करके बड़े बड़े अक्षरों में लिखते हैं वाइव ला फ्रांस, मतलब कि फ्रांस जिंदाबाद, ऐसे लिखते हैं। और हाथ से केवल जेस्चर करते हैं, हाथ से केवल इशारा करते हैं कि बिल्कुल जो है अब आप जो है स्कूल समाप्त हुआ, अब आप जा सकते हैं। तो ये कुछ इस चैप्टर में है, इस प्रकार से कि जो है किस प्रकार से जो है ये एल्फंस डॉडी ने किस प्रकार से जो है वार को और लैंग्वेज को किस प्रकार से इंपॉर्टेंस देते हुए जो है इस चैप्टर को बनाया है, इस प्रकार से सेट किया है। तो ये हमारे पास जो है राउंड कैरेक्टर निकल करके आए हैं, एम हेमल हो गया, लिटिल फ्रेंच हो गए, राउंड कैरेक्टर हो गए। और फ्लैट कैरेक्टर हमारे पास जो आए हैं ओल्ड हॉसर है, मेयर है और ये जो है पोस्ट मास्टर है। तो ये राउंड कैरेक्टर हो गए, ये फ्लैट कैरेक्टर हो गए। और मेन प्लॉट और सब प्लॉट मैंने अभी आपको जो है बताया है। तो इस प्रकार से जो है ये लास्ट लेसन की कुछ समरी है।
और अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ जो है टफ वर्ड्स हैं, उनको मैं अगले वीडियो में दोस्तों बताऊंगा। टिल देन आप इस वीडियो को देखें और लाइक एंड शेयर करें। वेरी 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 थैंकफुल। थैंक यू सर।